कपल वहां पहुंचते हैं, केवल कपल। क्या करने के लिए? 1 घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा, 1.5 घंटा, सवा घंटा, अधिक से अधिक 2 घंटा, दैट्स ऑल। जब तक सुहागन बनने की नौबत आती है तब तक उससे ही पहले कई बार सुहाग रात मन चुकी होती है। चोरी चोरी, छुपके छुपके ओ होटल्स में सुहागन के प्लान बनते हैं। इस देश में विधवा प्लान बनने शुरू हो गए। लोगों को एक गलत फहमी हो गई है कि मथुरा वाले तो सिर्फ बांसुरी बजाते हैं। वो भूल गए हैं ये त्रिशूल भी रखा है। लोगों को आईना दिखा के कहा है कि तुम यहां पर खड़े हो कि तुम्हारे बेटे शादी से पहले 4 अफेयर कर लेते हैं। कौन से लोग हैं जो पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं? इन पर केवल बीएनएस से काम नहीं चलेगा। ऐसे लोगों पर राष्ट्रद्रोह यूएपीए लगानी चाहिए, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाना चाहिए, इन पर एनएसए लगाना चाहिए। और इसके साथ इतना ही नहीं है, ये जो बोल रहे हैं सर जुदा कर देंगे, पहले हनुमान जी के इस गदा से भी निपटना पड़ेगा। उन्हें लगा कि ब्रज तो ये बांसुरी देता है, ये बांसुरी से ये धारा निकलती है, ये ब्रज और बांसुरी का बड़ा मेल है। हर बांसुरी बोलती है। लेकिन मैं बता दूं, ये जो धमकी देने वाले लोग हैं, इस बांसुरी के साथ ही हमारे पास त्रिशूल रहता है। इस बांसुरी के साथ त्रिशूल है, इस पर भी ओम लिखा हुआ है, इस पर भी अखंड भारत लिखा हुआ है, ये भी इसके साथ है। और इसके साथ इतना ही नहीं है, ये जो बोल रहे हैं सर तन से जुदा कर देंगे, पहले हनुमान जी के इस गदा से भी निपटना पड़ेगा। ये गदा ये भी बहुत भारी है, बहुत कुछ कहता है। तो लोगों को कहने में क्या लगता है? तो कहीं है आपके पास? हाँ, गधे हर तरह के गधे हैं, हर तरह का गधा है। जो जैसा जितना उसके लिए उसी तरह का गधा। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। संत को कमजोर समझ रहे हैं लोग, तन से जुदा। सनातन धर्म को कमजोर समझने लगे हैं कि सनातन धर्म बहुत कमजोर है, ये भावना है उनकी। ये भूल जाएं सनातन धर्म बांसुरी भी बजाता है, त्रिशूल भी शिव जी के महाशिवरात्रि सावन का महीना रखता है, और मंगलवार को हनुमान जी के साथ गधे की भी पूजा करता है, और नवरात्रों में 9 दिन देवी की के साथ भी पूजा करता है, सिंह के साथ भी पूजा करता है। वो सिंह तो वाइल्ड लाइफ ने मना कर दिए, लेकिन हमारे देश की महिलाएं सिंघनी बन चुकी हैं, जो निश्चित तौर पर सनातन धर्म की रक्षा के लिए भी उठाएंगी, त्रिशूल भी उठाएंगी, गदा भी उठाएंगी और सारे कार्य करेंगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि क्या प्रेमानंद जी महाराज ने ऐसा कुछ कहा था, इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया था, गलती कर दी थी कि लोग उनकी जान के पीछे पड़े? उन्होंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। उनका खुद का कोई परिवार नहीं, लेकिन इस देश के करोड़ों परिवार उनके परिवार हैं, जिनके वो गार्जियन हैं, जो उनके भक्त हैं, जो उनके सेवादार हैं, जो आते हैं, जो उनके दर्शन लाभ लेते हैं, उनकी ब्रह्मवाणी को सुनते हैं, विचारधारा को सुनते हैं। अगर उनकी विचारधारा पे चले होते, अगर जो आज उन्होंने बोली है और ये बात बहुत पहले बोल दी होती, तो मेरठ कांड नहीं होता। तो मेरठ कांड में लंदन से बुला के उसकी हत्या नहीं की जाती, 16 नहीं किए जाते, और 16 करने के बाद अगले दिन हिमाचल में पब में बार में डांस नहीं होता। अगर ऐसा होता तो इंदौर से चलकर शिलांग में किसी के बेटे की हत्या नहीं होती। सुहाग के प्लान बनते हैं, सुहागन के प्लान बनते हैं। इस देश में विधवा प्लान बनने शुरू हो गए, विधवा प्लान पे काम होने लगा, विधवा प्लानिंग होने लगी। शादी बाद में पहले विधवा प्लान बनने लगा। ये जीवन में, समाज में, देश में, हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में बिल्कुल इससे वश कुछ नहीं हो सकता। इस बात को प्रेमानंद जी महाराज ने सामने रखा है। लोगों को आईना दिखाने का काम किया है। लोगों को आईना दिखा के कहा है कि तुम यहां पर खड़े हो कि तुम्हारे बेटे शादी से पहले 4 अफेयर कर लेते हैं, तुम्हारी बेटियां शादी से पहले 4 जगह अफेयर कर लेती हैं। ये सच्चाई समाज को दी है, और यही बेटे बेटियां जिनको संभालना चाहते हैं, यही माता पिता जिन्हें सुधारना चाहते हैं प्रेमानंद जी महाराज जी, जब यही बेटे बेटियां जिनके लिए आज बोला गया, जब यही अपने बच्चों के
माता पिता बनेंगे तब इन्हें यही प्रेमानंद जी की बात याद आएगी, इन्हें यही डॉक्टर AP सिंह की बात याद आएगी, इन्हें यही मनोज शर्मा जी के न्यूज चैनल्स का यही इंटरव्यू इन्हें याद आएगा। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की। अगर संतों की बात मानते तो विधवा प्लान ना बनता, संतों की बात मानते स्वागरात में हत्याएं ना होती। ये समाज को मार्गदर्शन करने वाले संत हैं और अब उनकी जान को खतरा है। बिल्कुल उनकी खतरा के लिए ये कौन लोग हैं, इस पर रिसर्च करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, मुकदमा दर्ज तो करना ही चाहिए, लेकिन ये कौन लोग हैं जिन्होंने सनातन धर्म के एक संत को, और एक संत ने तो क्या बोला है, समाज के आईने को दिखाया। कौन लोग हैं जो हमारे बेटे बेटियों को बर्बाद होने देना चाहते हैं? वो कौन लोग हैं जो हमारे बच्चों को, बच्चे बेटे भी हमारे भी, बेटी भी हमारी, सब परिवार में सब एक ही साथ चलते हैं, तो कौन लोग हैं जो उनको पाश्चात्य सभ्यता में धकेल रहे? कौन सी वो पाश्चात्य सभ्यता है जो हमें रक्षाबंधन और भैया दूज और माता पिता दिवस से हटाकर वैलेंटाइन डे, लव डे, किस डे, हग डे, प्रपोज डे, येलो डे, पर्पल डे, ब्लैक डे, ब्लू डे पे ले आई? ये कौन सी सभ्यता है? कौन से लोग हैं जो पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं? इन पर केवल BNNS से काम नहीं चलेगा, ऐसे लोगों पर राष्ट्रद्रोह UAPA लगानी चाहिए, UAPA लगानी चाहिए, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाना चाहिए, इन पर NSA लगाना चाहिए। सनातन धर्म के ऊपर हमला है, सनातन संस्कृति के ऊपर हमला है। मथुरा, वृंदावन, ब्रज और उत्तर प्रदेश के केवल संतों नहीं, पूरे दुनिया के संतों पर यह हमला है। बोल के किया गया, मतलब बोलते समय भी आधा काम तो मन में आ गया, मन में तो ऐसा आ गया कि सर जुदा करेंगे। प्रेमानंद बोलने पर संत जुदा करेंगे, और वो हो रहा है। मैं होटलों के नाम लेने लगूंगा, बुरा लग जाएगा लोगों को। कपल वहां पहुंचते, कपल्स, केवल कपल। किस लिए, क्या करने के लिए? 1 घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा, 1.5 घंटा, सवा घंटा, अधिक से अधिक 2 घंटा, दैट्स ऑल। खत्म हो रहे परिवार, खत्म हो रहे विवाह की संस्कृति, खत्म हो रही है सनातन संस्कृति। और ये विवाह का कार्य केवल सनातन नहीं है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब धर्मों में है। इस्लाम धर्म में भी निकाह को पवित्र माना गया है, सिख धर्म में भी विवाह को पवित्र माना गया है, क्रिश्चियन धर्म में भी विवाह को पवित्र माना गया है, जैन धर्म में भी विवाह को पवित्र माना गया, पारसी धर्म में भी विवाह को पवित्र माना गया है। वो तो है, कई लोग कह रहे हैं कि भाई लिव इन रिलेशन गलत थोड़ी है, पहले से पता चल जाता है तो फिर परख लेते हैं, वो तलाक मामला नहीं बनता। कई लड़कियां कह रही हैं कि लिव इन में गलत क्या है? बिन फेरे हम तेरे, जब तक तुम मेरे तब तक हम तेरे, जब तुम नहीं मेरे तो हम भी नहीं तेरे। इसके बाद ही तो होते हैं मौत के तांडव, इसके बाद ही तो हत्याएं होती हैं। ये फाइलें भरी पड़ी हैं, यहाँ ये फाइलें भरी पड़ी हैं। ये फाइलें ये क्या कह रही हैं? ये कह रही हैं बिन फेरे में लड़की को मार दिया गया, उत्तराखंड में ले जाके मार दिया गया, उत्तम नगर में मार दिया गया, मोहन गार्डन में मार दिया गया, दिल्ली में मार दिए गए, दिल्ली में हत्याएं हो रही हैं। लिव इन में रहने में मरने की बात कहां से आ गई? हत्या की बात कहां से आ गई? मौत कहां से आ गई? डॉक्टर साहब, ये जो आपके पास तो क्रिमिनल मामले हैं आते जाते, तो इस तरह के केस कितने % होंगे जिस तरह के जो आप बता रहे हैं कि आज की संख्या में सबसे अधिक केस बढ़ रहे हैं? और दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, दिल्ली पुलिस और अन्य राज्यों की पुलिस अपना क्राइम रेशियो, क्राइम रेट घटाने की वजह से कि मर्डर के मुकदमे ज्यादा न दर्ज हों, मर्डर के FIR न दर्ज हों, इसलिए पुलिस, दिल्ली पुलिस को भी मौन धारण कर लेती है, आंखों पे पट्टी बांध लेती है, केवल उन पर यह दबाव होता है क्राइम रेट नहीं बढ़ना चाहिए। अरे क्या फर्क पड़ता है क्राइम रेट बढ़ने से? हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हैं, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, हमारा देश का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। मर गया कोई, उसके माँ बाप को लोग पुलिस एक FIR नहीं देना चाहती है, मर्डर के FIR नहीं देना चाहती। संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, आत्महत्या, ऐसे टाइटल बना रखे हैं। आत्महत्या कर हो गई, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, बस कमरे का सामान खाली करवा दो, रेंट पे जहां रह रहे हैं इसका सामान उसे दे दो, इसका सामान इसके माता पिता को दे दो और बाहर करो, थाने से बाहर करो, कोर्ट जाने मत दो, FIR होने मत दो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पकड़ा दो, उसमें हैंगिंग आ गई। अकेली महिला क्या किसी को मार सकती है? एक पुरुष को अकेले, जिसकी आधा घंटे पहले पूरे परिवार से बात हो रही हो, क्या उसे कोई इतनी देर में कोई से और आधा घंटे बाद फोटो आ जाए, वीडियो आ जाए, मरने का
का, इस तरह का मतलब चीजें छुपाई जा रही, बातें बहुत पूरी ज्यादा। तरह से तथ्यों को छिपाया जा रहा है, आंकड़ों को छिपाया जा रहा है, परिवार रो रहे हैं, सिसक रहे हैं। महानगरों की जिंदगी ले लीजिए या अन्य जगहों की कह लीजिए, महानगरों में ज्यादा है क्योंकि यहाँ एकाकी परिवार है। महानगरों में इसलिए ज्यादा लोग काम के लिए आते हैं, नौकरी की तलाश में आते हैं। बिहार में ही रोजगार की तलाश चार दिन में पहले बिहार में ही एक महिला ने अपने पति की हत्या कर दी और प्रेम के साथ रंगरलियां मनाती रही। वो उसी बेड में, जो बेड दहेज का गवाह होता है, उसी बेड के बॉक्स में, उसी बेड के गद्दे पर हत्या होती है और उसी बॉक्स में दबा दिया जाता है और उसी बेड के ऊपर उसी रात में रंगरेलियां अपने दोस्त के साथ मनाई जाती हैं। इससे अधिक निंदनीय, इससे अधिक कुकृत्य, इससे अधिक असम्मानजनक, असंसदीय, गैर कानूनी कुछ भी कार्य और नहीं हो सकता। संवेदनहीन क्यों हो गया है समाज? समाज पाश्चात्य सभ्यता में पैसे की दौड़, कमाई, गाड़ी अच्छी, फ्लैट अच्छी, फ्लोर अच्छी, ब्रांडेड कपड़े अच्छे, सोशल मीडिया पे खाने पीने पहले जो अच्छा, गुरुजी कह रहे थे कि भाई शादी से पहले आप 4 लोगों के साथ व्यवहार में आएंगे, लड़की हो या लड़का, तो फिर आप जब शादी हो जाते तो उसके प्रति डिवोशन नहीं हो पाता और फिर वो कहां से रह जाएगा, कहां से वो चारमय, कैसे वो यौन सुख की लालसा रहेगी, कैसे भी यौन सुख की भावना रहेगी, कैसे भी यौन सुख की खुशी रहेगी। यौन सुख तो खुशी की चीज होता है। जब उसमें खुशी नहीं होगी, जब उसमें चाहत नहीं होगी, जब उसमें लगाव नहीं होगी, जब उसमें तड़प नहीं होगी, जब उसमें प्यार नहीं होगी, जब उसके लिए अभिलाषा नहीं होगी, जब उसके लिए आकांक्षा नहीं होगी, जब उसके लिए अरमान खत्म हो चुके होंगे, फिर क्या बचेगा? कुछ नहीं बचता है उसमें। मतलब वो जो संबंध शादी के बाद चलना चाहिए था, वो जो चीज़ें शुरू होनी चाहिए थी, वो पहले ही उसको भोग कर चुके हैं, तो फिर चीज़ें नहीं बनती। पहले उसका कर लेते हैं, इसलिए कुछ बात बनी नहीं पाती है, खत्म हो जाता है। जब तक शबाब आया कई दौर हो गए, मतलब जब तक सुहागन बनने की नौबत आती है तब तक उससे ही पहले कई बार सुहागरात बन चुकी होती है। लेकिन चोरी चोरी, छुपके छुपके, ओ होटल्स में जहां तहां कपल्स के साथ ऐसे बन चुकी होती है जिसकी वजह से ये सब कुछ समाज बिगड़ रहा है। तो सुहाग यानी पति की प्रति प्रेम होता, ना सम्मान होता, ना हमारा देश तो सीता का रहा है, सावित्री का रहा है, गार्गी का रहा है, पाला का रहा है, अनुसुईया का रहा है, रजिया सुल्ताना का रहा है, पद्मावत का रहा है, पद्मावती का रहा है, यही तो कह रहे हो, रानी लक्ष्मीबाई रहा है। प्रेमानंद जी कहे कि पत्नियां पति को लिए जान दे देती थी, जान दे देती थी। कैकेयी का क्या था, युद्ध कर रही थी राजा दशरथ के साथ, युद्ध क्षेत्र में कर रही थी। पद्मावती रानी ने अपना सिर, पद्मावती ने हाडा रानी ने अपना सिर, पद्मावती ने अग्नि स्नान किया केवल खिलजी से बचने के लिए, अपने चरित्र की रक्षा के लिए, अपने मान की रक्षा के लिए, अपने सम्मान की रक्षा के लिए, अपने खानदान की रक्षा के लिए, अपने राजतंत्र की रक्षा के लिए, अपने नाम की रक्षा के लिए, अपने पुरखों के नाम की रक्षा के लिए पद्मावत ने अपना जल अग्नि स्नान किया था। कोई सोच सकता था अपनी रानियों के साथ? संतों का तो काम यही होता है मार्गदर्शन देना। उन्होंने गलत तो ऐसा कुछ कहा नहीं। उन्होंने, संतों का काम ही होता है मार्गदर्शन करना, दिशा देना। लेकिन लोग ये भूल गए हैं, लोगों को ये गलतफहमी हो गई है कि मथुरा वाले तो सिर्फ बांसुरी बजाते हैं। बस उन्हें लगा कि मथुरा में तो मोर पंख है, बांसुरी है, ये कुछ नहीं है। वो भूल गए हैं ये त्रिशूल भी रखा है। ये तो त्रिशूल छोटा है, असली त्रिशूल जो शिव जी के साथ रहता है बहुत बड़ा होता है, और ये गदा तो फिर भी छोटा और है, लेकिन ये भी पूरा काम करता है और हर लेवल का गदा रहता है हनुमान जी के साथ। यही मैं कहता हूं, मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करो, चालीसा पढ़ो, गदे को भी रेडी रखो। शिव जी की सोमवार को पूजा करो, जलाभिषेक करो, रुद्राभिषेक करो, त्रिशूल को भी यहाँ पे सही करके रखो। तो यानी धर्म हमारा सिर्फ पूजा पद्धति तक नहीं, धर्म की रक्षा के लिए भी यतो धर्म तो यथा धर्मस्ततो जय। जहां धर्म है वहां जीत है। ये मैं नहीं कहता, संविधान नहीं कहता, माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी कहती है। और हमारे संविधान से अब हटा दिया गया। पहले प्रभु श्री राम की तस्वीर होती थी हमारे संविधान के पहले पेज पर, वो भी यही कहता है। तो यूएपीए की बात आप कर रहे हैं, एनएससी की बात, तो क्या लग सकती है उस पर? नहीं, लगना चाहिए। हमारी ऐसी इच्छा है कि लगना चाहिए।
सुरक्षित करना चाहिए, प्रेमानंद जी महाराज को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए और यूएपीए भी लगानी चाहिए, जिससे दोबारा ऐसा मैसेज आना चाहिए, दोबारा कोई ऐसी यूएपीए आशंका लग न सकती है व्यक्त क्योंकि कर इतने पॉपुलर संत है, महात्मा है, वो देश के खिलाफ ही बोल रहा है जिस व्यक्ति ने उनको की धमकी दे दी। देश के खिलाफ है, समाज के खिलाफ है, सनातन धर्म के खिलाफ है, संस्कृत के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, भारत के खिलाफ है, हिंदुस्तान के खिलाफ है और देश की दुनिया के वसुधैव कुटुंबकम की भावना के खिलाफ है। आपकी तरफ से क्या लीगल रहेगा अगर चीजें लीगल? नहीं, देखिए, स्वामी प्रेमानंद जी महाराज हमारे बहुत हसदेव जानकार हैं। जब भी वृंदावन जाता हूं तो मिलता हूं। अच्छा, मुलाकात हुई? मुलाकात, ये बांसुरी उन्हीं की तो दी हुई है। अच्छा। ये बांसुरी उन्हीं की दी हुई है। ये तभी तो उनसे अच्छी मुलाकात है, अच्छा संबंध है। उनके लिए जो भी जरूरत पड़ेगी वो सारा कुछ मैं करूंगा। धन्यवाद वकील साहब। ये थे डॉक्टर एपी सिंह। इनका कहना था कि ये मामला सिर्फ एक संत की धमकी का नहीं है, सनातन के लिए धमकी है, इसलिए एनएसए यूएपीए लगना चाहिए, क्योंकि कल कोई टटपुंजिया इस तरह का बयान ना दे और हमारे संतों को निशाना ना साधे। और समाज की सुरक्षा करना, मार्गदर्शन देना संतों का काम है, उन्होंने किया। मानना ना मानना तमाम लोगों का अपना विषय है, लेकिन आप इस तरह से एक संत को निशाना साधेंगे कि उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाएंगे, तो ये स्वीकार नहीं होता। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि संतों की रक्षा करना, सुरक्षा करना ही हमारा धर्म है। और जब संत सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर धर्म सुरक्षित कहाँ होगा? धर्म सुरक्षित नहीं रहेगा तो फिर देश सुरक्षित कहाँ रहेगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।